हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन आंसर कवर करने में जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते, तो आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की जो स्थापना किया था, यह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और रिपीट होते रहते और आने वाले एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस है दोस्तों। और आप लोगों को सही आंसर एक भी क्वेश्चन का पता होगा तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। जो गायत्री मंत्र का उल्लेख दिया गया कौन से वेद में, तो यह दिया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पे यह ऋग्वेद करेक्ट आंसर का। हाल ही के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। जो पहला सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी जी, यह कहाँ किया था, तो यह किया था चंपारण में। ऑप्शन यहाँ पे सी चंपारण करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने के चांसेस है। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। दोस्तों सती प्रथा का अंत भारत में दोस्तों किस गवर्नर जनरल ने किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह किया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यह किसके राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, तो यह थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर स्थित। जो उज्जैन शहर है दोस्तों, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है, नहीं बसा हुआ दोस्तों, तो यह बसा हुआ शिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शिप्रा नदी। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे। गुलाबी क्रांति दोस्तों ध्यान रखिएगा, गुलाबी क्रांति का जो संबंध है यह प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा झींगा और प्याज उत्पादन से। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं, तो यह कहते हैं कोसी नदी को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ऊंचा वाटरफॉल दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा कुचिकल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जलप्रपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है ध्यान रखिएगा 5 जून को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 5 जून। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित। जो समानता का अधिकार है भारतीय संविधान में दोस्तों, ये कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में वर्णित है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यह क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का पादन अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन होता है। जो पादन अध्यक्ष होता है दोस्तों, चेयरमैन कौन होता है, तो यह होता है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, यह चेयरमैन होता है राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति करता है उसको कौन करता है, तो यह करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू लागू हुई थी। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा राजस्थान। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया दोस्तों भारतीय संविधान में दोस्तों, तो यह किया गया 26 नवंबर 1949 में दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि यानी साउंड की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। जो साउंड की जो तीव्रता मापने की जो इकाई है दोस्तों, यह है डेसीबल। ऑप्शन यहाँ पे भी डेसीबल करेक्ट आंसर, जो कि ध्वनि को मापने की इकाई है। तो नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो होता है दोस्तों डायबिटीज़ यानी मधुमेह होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, डायबिटीज़ होता है दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस किससे कहते हैं। ड्राई आइस दोस्तों किससे कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों ड्राई आइस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था। जो गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था, तो यह दिया था आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ध्यान रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट न्यूटन भी कह सकते हो क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसका मात्रक। जो प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दोस्तों किसका मात्रा है,
टी हो जाएगा मात्रक हो जाएगा दूरी का, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा दूरी का मात्रक है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के जो मस्तिष्क कहते हैं, यह कहते हैं सीपीयू को, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सीपीयू, ध्यान रखिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चाणक्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कौटिल्य भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जो यूनेस्को का जो मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर है? तो यह पेरिस में है, पेरिस में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी AARC का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन का जो मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा काठमांडू में है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा काठमांडू, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों कौन सा है? तो जाएगा भारत रत्न है, ऑप्शन यहाँ पे सी भारत रत्न जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का। अगला क्वेश्चन आ रहा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? जो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो यह लिया गया मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मुंडक उपनिषद, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों? तो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, 1526 का युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था। अगला क्वेश्चन लोथल नामक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थान किस राज्य में? जो लोथल नाम का जो प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता है ये दोस्तों कौन से राज्य में है? तो यह गुजरात में, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गुजरात राज्य, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य की तटरेखा है यानी कोस्ट लाइन दोस्तों सबसे ज़्यादा लंबी है? तो हो जाएगा गुजरात की, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा गुजरात, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है दोस्तों यह असम राज्य में है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा असम राज्य, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सौरमंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र ग्रह यानी वेनस है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा शुक्र ग्रह, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले स्पीकर थे दोस्तों कौन थे? तो यह थे दोस्तों गणेश वासुदेव मावलकर थे, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलकर, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? कौन से भाग में वर्णित है दोस्तों? तो यह भाग 3 में वर्णित है, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा भाग 3। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करो मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कॉमेंट करके जरूर जनाइएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य यानी वर्क और ऊर्जा एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है? जो वर्क और एनर्जी का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है जूल, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जूल, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोथिंग जमने का कौन सा विटामिन सहायक होता है? जमाने में दोस्तों कौन सा विटामिन सहायक होता है ब्लड का थक्का यानी रक्त का थक्का दोस्तों? तो जाएगा विटामिन के जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है दोस्तों क्या है हंसाने वाली गैस का? तो हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम दोस्तों यानी मनरेगा दोस्तों कौन से वर्ष पारित किया गया? तो यह किया गया 2005 में पारित, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 2005। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विंडोज यानी क्या दोस्तों? जो विंडोज है दोस्तों ये क्या है? तो हो जाएगा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि विंडोज है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध लोसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जो लोसांग उत्सव है फेमस लोसांग उत्सव यह कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सिक्किम राज्य, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के मूल अधिकार संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ? भारत के जो मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी दोस्तों? तो हो जाएगा 8 था दोस्तों, अभी वर्तमान में दोस्तों 12 हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर
24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? जो 24वें और अंतिम तीर्थकर माने जाते कौन थे? तो यह थे महावीर स्वामी। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? लोकटक लेक दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मणिपुर राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मणिपुर राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है? दोस्तों अंध महाद्वीप दोस्तों किस महाद्वीप को कहते हैं? यह कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अनुच्छेद 360। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? भाषा के आधार पर जो गठन होने वाले भारत का जो पहला राज्य कौन सा राज्य है? तो यह आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिए, जो कि भाषा के आधार पर गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? तो यह होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बढ़ जाता है। ध्यान रखना, जंग लगने पर लोहे का भार। अगला क्वेश्चन है, पेड़ की पत्तियों का हरा रंग किस तत्व या फिर पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों किस कारण होता है दोस्तों? ती होता है यहाँ पे क्लोरोफिल के कारण, यानी हरित लवक के कारण होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? जो फुल फॉर्म है दोस्तों www का दोस्तों क्या है? हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि www का फुल फॉर्म है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से? जो नोवाक जोकोविच का जो संबंध है दोस्तों कौन से खेल से? तो यह टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा टेनिस का खेल। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिक डांस दोस्तों कौन से राज्य का? तो यह दोस्तों केरल का है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा केरल राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों क्या होता है? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 कर रहे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।